Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका विनायक कोचिंग पलसाना में हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नया चैप्टर राजस्थान जीके का जो है वो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज का चैप्टर जो है दोस्तों वो है राजस्थान की चित्रकला शैली, जो काफ़ी लंबे समय से आपने नहीं पढ़ी है। तो आज दोस्तों इसी चैप्टर को लेकर जो है हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में चित्रकला जो है वो कैसे बनती है, चित्रकला शैली जो है उसका विकास कैसे होता है, चित्रकला शैली की मुख्य क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान में मिलती है, उनमें कौन से वंशों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, प्राचीनतम केंद्र राजस्थान में चित्रकला शैली का कौन सा था। इन सभी बातों की चर्चाएं जो दोस्तों आज इस चैप्टर के माध्यम से जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थान में चित्रकला शैली। तो लगे रहो वीडियो पे, अंत तक आपको वीडियो देखना है ताकि जितनी जानकारी आज इस चैप्टर में आएगी वो सभी जानकारी आपको याद रखनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला का सबसे पहले विकास जो है, सबसे पहले जो विकास है ये जिस रियासत में हुआ था उसका नाम है मेवाड़ रियासत। याद रखना दोस्तों, राजस्थान में चित्रकला शैली का विकास जो है वो मेवाड़ रियासत से माना जाता है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, और इस बार आपको एक एक लाइन जो है वो याद करवा दूंगा मैं, आप आराम से इस मैटर को पढ़ते रहो। तो सबसे पहले चित्रकला कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों? मेवाड़ से। दूसरी बात भाई, राजस्थान जो है, इस राजस्थान में जो चित्रकला शैली है इसका यदि प्रारंभ देखते हैं कि कब प्रारंभ हुआ, ये चित्रकला शैली कब स्टार्ट हुई थी, तो आपको याद रखना है 16वीं शताब्दी जो है, इस 16वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान में चित्रकला शैली का जो विकास है ये होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है, यह स्वर्ण काल किस समय को कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, स्वर्ण काल पूछ ले कि किस शताब्दी को या किस समय को राजस्थान में चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है हाँ 16वीं, 17वीं और 18वीं जो शताब्दी है, इस शताब्दी को क्या है, राजस्थान में चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल जो है वो कहा जाता है। तो यहां पढ़ा कि चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी को कहा जाता है, जबकि इस चित्रकला शैली का प्रारंभ जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था राजस्थान के अंदर। दोस्तों आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में, भाई राजस्थान में जो जैन साधु है या जैनी जो है, इन जैनियों के द्वारा जिस चित्रकला शैली का निर्माण किया गया था उसे जैन शैली, याद रखना दोस्तों, जैन शैली के नाम से जाना जाता है। कि जैनियों के द्वारा जिस चित्र शैली का निर्माण हुआ वो जैन शैली कहलाई। क्योंकि आपने पढ़ा होगा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अपन केंद्र मानते हैं प्रारंभिक, मेवाड़ के अंदर आपने पढ़ा है कि काफी जैन जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं, जैन मुनियों के मंदिर मिलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जो जैन जो है, इस जैन चित्रकला का जो मिश्रण है अपभ्रंश के रूप में मालवा और जैन चित्रकला शैली का मिलता है दोस्तों। तो याद रखना, जैन शैली का चित्रण जो है वो प्रारंभिक समय के अंदर देखने को मिलता है। यहां एक चीज और याद रखना, यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो प्राचीनतम जो चित्रकला शैली है, इसका जो प्रमाण है ये कहां से मिला है, तो लगभग 1060 ईसा का जो शिला यानी कि प्रमाण है, ये जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर का जो भंडार गृह है, यहां से राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला शैली जो है वो मिली है, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा। एक तो निरुक्ति वृत्ति के नाम से, और एक मिली है 10 वकालिका चूर्ण सूत्र। ठीक है, ये दो ऐसे कृतियां हैं जो जैसलमेर का जो भंडार गृह है यहां से मिली है, और ये राजस्थान की क्या है, प्राचीनतम जो चित्र शैली है उस
ये चित्र शैली मानी जाती है। दोस्तों याद रखना भाई, राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली का जो आधुनिक अध्ययन है, आधुनिक जो अध्ययन है, ये आधुनिक अध्ययन जो है सबसे पहले आपने पढ़ा होगा राजस्थान में जो ऐतिहासिक साहित्यकार है, जैसे आनंद कुमार का नाम पढ़ा होगा दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी जो है, इन्होंने 1916 में, याद रखना दोस्तों, 1916 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक के अंदर राजस्थान की चित्रकला शैली को क्या नाम दिया था? राजस्थान चित्रकला। ठीक है, यहां से नाम मिलता है। कालांतर में आपने पढ़ा होगा भाई, राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर WH जो ब्राउन था, इस ब्राउन ने भी क्या है, राजस्थान की जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली का जो अध्ययन है, ये अध्ययन जो है वो किया था। कालांतर में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि रामकृष्ण दास, याद रखना दोस्तों, रामकृष्ण दास जो था, इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली को, राजस्थानी चित्रकला शैली का जो नाम है, राजस्थानी चित्रकला जो शैली है, ये शैली जो है रामकृष्ण दास के द्वारा कही गई। तो कालांतर में क्या है, अब देखो दोस्तों, यहां से हम एक सामान्य जानकारी देखते हैं कि राजस्थान के अंदर चित्रकला शैली का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि राजस्थान में चित्रकला का सबसे पहले विकास मेवाड़ में हुआ था। चित्रकला का प्रारंभ पूछे तो आपको बताना है 16वीं शताब्दी के अंदर। यदि स्वर्णिम काल पूछते हैं तो बताना है 17वीं 18वीं शताब्दी को। और आपने पढ़ा है कि जैन चित्र का मिश्रण राजस्थान की चित्रकला में मिलता है। तो जैनियों के द्वारा जिस चित्रकला का निर्माण किया गया वो जैन शैली कहलाई थी। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रकला के जो प्रमाण हैं वो जैसलमेर के भंडारगढ़ से मिले हैं, जिसमें एक तो है निरुक्तिवर्ती और 10 वकालिका चूर्ण सूत्र जो है ये राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाणों के रूप में माने जाते हैं। फिर आपने पढ़ा है राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का विभाजन जो है, जो सबसे पहले वर्गीकरण के आधार पर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। इंडियन पेंटिंग्स के अंदर भी किया गया, राजपूत चित्र शैली भी कह दो आप। हाँ, इन्होंने क्या कहा था, और राजपूत चित्र शैली, याद रखना दोस्तों, राजपूत चित्र शैली जो है ये भी इन्होंने नाम दिया था राजस्थान की चित्रकला शैली को। और कालांतर में WH ब्राउन आते हैं, और ब्राउन जो है इन्होंने भी इंडियन पेंटिंग्स को जो है वो राजस्थान की चित्रकला शैली के रूप में पढ़ा था। और एंड में आपने पढ़ा कि रामकृष्ण दास जो था, इनके द्वारा क्या है, राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसको राजस्थान की चित्रकला शैली के रूप में ही नाम जो है वो दिया गया था। अब यहां से पढ़ते हैं दोस्तों कि जब राजस्थानी चित्रकला शैली का निर्माण हुआ था तो उस दौरान राजस्थान की जो चित्रकला है इसमें क्या क्या विशेषताएं मिलती है, संपूर्ण चित्रकला शैली में कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलती है, उस चर्चा को देखते हैं दोस्तों। तो देखो यहां से हम चैप्टर लेते हैं, इसी के अंदर राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला की जो विशेषता है ये आपको दोस्तों याद रखनी है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्थान में जो चित्रकला है इसकी विशेषताएं मिलती है। तो देखो सबसे पहली विशेषता देखें, देखो दोस्तों एक एक चीज आपको याद रखनी है ताकि आप जितना मैटर यहां पढ़ रहे हो वो तो कम से कम याद कर लो। तो देखो सबसे पहली विशेषता है नारी सौंदर्य। याद रखना दोस्तों, नारी सौंदर्य का चित्रण जो है ये चित्रण क्या है, चित्रकला शैली के अंदर मिलता है। सौंदर्य का चित्रण जो है ये चित्रकला शैली के अंदर मिलता है। दूसरी बात, राजस्थान में जो चित्रकला शैली मिली है, इस चित्रकला के अंदर आम जनजीवन व जो परिवेश कह दो, ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण है वो इस अपने राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर मिलता है। इसके बाद में देखें
मुगल शैली, देखो याद रखना दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में मुगल शैली का विशेष दुर्गों के अंदर भी मिलता है, तो चित्रकला शैली में भी राजस्थान में मुगलों का जो चित्रकला का प्रभाव है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं मुगल शैली के अंदर क्या क्या चित्र जो है वो मिलते हैं राजस्थान के अंदर मिश्रण के रूप में। हाँ, एक तो है अपन कहेंगे, हाँ एक तो अपन बोलते हैं ना भोग विलासिता, तो एक तो विलासिता, विलासिता, ठीक है। एक है पतले, पतले वस्त्र, झरने, ठीक है। ये कुछ तथ्य अपने को मिलते हैं मुगल शैली में। इसके अलावा देखते हैं तो राजस्थान की चित्रकला शैली जो है इसमें धार्मिक जो चित्र है ये चित्र भी क्या है देखने को मिलते हैं, धार्मिक अपन कह दो। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा चमकदार, चमकदार चटकीले जो रंग है, इन रंगों का प्रयोग जो है ये राजस्थान चित्रकला शैली के अंदर विशेषता देखने को मिलता है। धार्मिक ग्रंथों को लेकर भी राजस्थान के अंदर क्या है दोस्तों, जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली का जो विकास है ये विकास जो है ये हुआ था, याद रखना दोस्तों। हाँ, इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ऋतुओं का श्रृंगारित वर्णन, याद रखना दोस्तों, ऋतुओं का श्रृंगारित जो चित्रण है ये चित्रण भी क्या है इस राजस्थान की चित्रकला शैली में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अपन कहेंगे कि राजशाही जो है, राजशाही कह दो, राजशाही, राजशाही जो अपन बोलते हैं मुगलों की, इसका चित्रण भी क्या है मुगल शैली के अंदर राजस्थान के अंदर मिलता है। तो देखो दोस्तों, नारी सौंदर्य का चित्रण मिलता है, आम जीवन का जो चित्र परिवेश है उसका चित्रण मिलता है, मुगल शैली का मिश्रण भी राजस्थान की चित्रकला में देखने को मिलता है। जैसे राजशाही है, विलासिता है, पतले वस्त्र जो है, झरने हैं इनका। इसके अलावा अपन बात करेंगे धार्मिक चित्रों का उल्लेख भी किया गया है, चमकदार चटकीले रंगों का प्रयोग भी राजस्थान की चित्रकला शैली में हुआ है, और श्रृंगार जो है, ऋतुओं को श्रृंगारित चित्रों के रूप में क्या है चित्रित किया गया है राजस्थान की जो चित्रकला शैली है इसके अंदर। अब यहां से देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो चित्रकला शैली है उसका जो क्षेत्र है ये क्षेत्र के आधार पर विभाजन करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में मुख्यतः क्या है जो चित्रकला शैली है वो कौन कौन सी मिलती है उसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में चित्रकला शैली को मुख्यतः हम 4 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखो, पहला जो क्षेत्र है, देखो चित्रकला का विभाजन, चित्रकला का विभाजन राजस्थान में जो चित्रकला शैली है इसका विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली की, मेवाड़ चित्र शैली, ठीक है दोस्तों। अब याद रखना है आपको कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन से चित्रों को शामिल करते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपका उदयपुर चित्र शैली भी इसी में शामिल की जाती है, इसके अलावा राजसमंद की चित्र शैली भी शामिल की जाती है, इसके अलावा अपन कहेंगे ये क्या नाम है देवगढ़ जो है, इस देवगढ़ की चित्र शैली भी जो है वो इसमें शामिल की जाती है। इसके अलावा और देखते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे अपन बोलते हैं राजसमंद की, तो नाथ द्वारा वगैरह आ चुकी है इसमें, जैसे नाथ द्वारा है ये कह दो अलग से। इसके अलावा चावंड कहते हैं, चावंड जो शैली है, इन शैलियों का जो निर्माण है ये विभाजन है वो हम मेवाड़ चित्र शैली के माध्यम से कर सकते हैं। देखो, उदयपुर चित्र शैली, राजसमंद अर्थात जो नाथद्वारा चित्र शैली है, देवगढ़ चित्र शैली है, चावंड चित्र शैली है, इनका निर्माण जो है वो अपन पढ़ेंगे कहां पर विभाजन के रूप में मेवाड़ चित्र शैली के अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों, चावंड शैली का निर्माण कब हुआ था, इस महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम तो था, इस अमर सिंह प्रथम के काल के अंदर ही क्या है जो चावंड शैली है, चित्र शैली है, इसका निर्माण हुआ था। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी लेते हैं दोस्तों, तो दूसरी चित्रकला शैली को लेते हैं तो आती है मारवाड़। अब देखो, मारवाड़ की जो चित्र शैली है,
चित्रकला शैली जो है ये कहां कहां आपको उप विभाग के रूप में पढ़नी है। जैसे आपके जोधपुर की भी इसी में शामिल की जाती है, जैसलमेर जो है जैसलमेर की शामिल की जाती है, इसके अलावा बीकानेर जो है बीकानेर की शामिल की जाती है, इसके अलावा नागौर की चित्रशैली भी शामिल की जाती है, इसके अलावा देखिए तो किशनगढ़ की चित्रशैली शामिल की जाती है, इसके अलावा पाली जो है पाली की चित्रशैली शामिल की जाती है, और एक है धानेराव की चित्रशैली जो है ये सभी चित्रशैलियां आपकी मारवाड़ चित्रकला में शामिल की जाती है। तो एक एक क्षेत्र को देख लो, जोधपुर जो क्षेत्र है उसमें संभाग के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। तो मारवाड़ में देखो जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, किशनगढ़ और धानेराव, ये सभी चित्रशैलियां जो है वो मारवाड़ में पढ़नी है। और मेवाड़ में पढ़ेंगे उदयपुर, राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड शैली जो है ये आपको पढ़नी है दोस्तों। कहां पर है? आपकी मेवाड़ चित्रशैली के अंदर। तीसरी चित्रशैली देखते हैं दोस्तों, तो तीसरी चित्रशैली आपको कौन सी पढ़नी है? ढूंढाड़ चित्रशैली। देखो दोस्तों, ढूंढाड़ चित्रशैली जो है, इस ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर हम विभाजन करते हैं कि कौन कौन सी उपशैलियां हमें पढ़नी है। तो ये देखो मुख्य 4 ही आपको भागों में विभाजन करना है संपूर्ण चित्रकला शैली का। एक भाग इनको अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको पता रहे कि यही टॉपिक जो है आगे चल के बड़े हो जाएंगे, इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर देखें तो जैसे आपकी जयपुर चित्रकला शैली भी इसी में शामिल की जाती है, अलवर की चित्रकला शैली भी इसी में शामिल की जाती है, इसके अलावा भरतपुर की चित्रकला शैली कह दो, इसके अलावा आपकी जो है टोंकवाड़ी भी इसी में शामिल की जाती है, इसके अलावा करौली, याद रखना करौली की चित्रकला शैली भी इसी में शामिल की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं करौली जो चित्रकला शैली है वो भी इसी में आती है। हाँ, उनियारा कह दो, शेखावटी कह दो, आमेर चित्रकला शैली, जैसे उनियारा चित्रकला शैली है, आमेर चित्रकला शैली है, शेखावटी चित्रकला शैली है, ये सभी चित्रकला शैली जो है ये आपकी ढूंढाड़ क्षेत्र शैली में पढ़ी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां याद रखना ढूंढाड़ चित्रकला में जयपुर की आ गई, अलवर की आ गई, भरतपुर की आ गई, करौली की आ गई, इसके अलावा टोंक जो जयपुर का क्षेत्र है उसकी आ गई, उनियारा आ गई, ठीक है, इसके अलावा आमेर की आ गई और आपकी शेखावटी जो है इसकी आ गई। ये सब चित्रकला शैली जो है वो आपकी ढूंढाड़ में पढ़ी जाएगी। और इसके बाद में चौथा उपभाग देखते हैं दोस्तों, तो चौथा उपभाग कौन सा आएगा? हाड़ौती चित्रशैली। याद रखना दोस्तों, हाड़ौती जो चित्रशैली है यदि इसका विभाजन करते हैं तो हाड़ौती चित्रशैली के अंदर कौन कौन सी उपशाखाएं जो है वो आपको पढ़नी है, ये याद रखना। तो एक तो उपशाखा हो गई कोटा चित्रशैली की, एक उपशाखा हो गई आपकी बूंदी चित्रशैली की, और एक उपशाखा हो गई आपकी झालावाड़ चित्रशैली की। तो ये 3 प्रधान शैलियां तो आपको हाड़ौती के अंदर याद रखनी है। तो दोस्तों तुरंत याद कर लो इस मैटर को, क्योंकि जो मैटर चल रहा है उसको आपको बिल्कुल कंफर्म तैयार करना है ताकि आने वाली भर्तियों में क्वेश्चन जो आए उस गलत न हो। तो देखो सबसे पहले चित्रकला की विशेषता, नारी सौंदर्य, आम जनजीवन, परिवेश का चित्रण है, मुगल शैली का मिश्रण है, धार्मिक चित्रों का मिलता है, चमकदार चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है, और ऋतु को संगारित रूप में चित्रण जो है वो किया गया है राजस्थान के अंदर। और विशेषतः अपन बात करेंगे राजस्थान में चित्रकला शैली का विभाजन देखते हैं तो दोस्तों केवल 4 ही क्षेत्र याद रखने हैं, मेवाड़ चित्रशैली और इसके अलावा मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली और हाड़ौती चित्रशैली। ये 4 ही चित्रशैली आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट को देखते रहो। मेवाड़ चित्रशैली में उदयपुर, राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड को याद रखना है। मारवाड़ चित्रशैली के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, पाली, धानेराव की याद रखनी है। ढूंढाड़ की बात करेंगे तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली, उनियारा, आमेर, शेखावटी क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ चित्रशैली में आ जाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे हाड़ौती की, तो हाड़ौती में कोटा चित्रशैली है, बूंदी चित्रशैली है, झालावाड़ चित्रशैली है। इनको हम किस में पढ़ेंगे? हाड़ौती जो है इस हाड़ौती चित्रशैली के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे इससे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी याद आपको ही करना है दोस्तों। तो देखो अब यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली के बारे में। हाँ, यहां देखो मेवाड़ चित्रशैली जो है इसकी विशेषता भी देखेंगे अलग से। मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ कैसे होता है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ चित्रशैली को देखते हैं दोस्तों। अब आराम से समझना दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ चित्रशैली जो है
इस शैली की विशेषता है, शासकों के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं, मेवाड़ चित्र शैली। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेवाड़ चित्र शैली जो है इसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इस चित्र शैली में एक तो भाई मेवाड़ का तो मिश्रण है ही, मेवाड़ी का, इसके अलावा जैन शैली का और मालवा जो अपभ्रंश है इसका जो मिश्रण है, ये मिश्रण क्या है, इसे मेवाड़ की चित्र शैली में देखने को मिलता है। इसके बाद में देखें भाई, यह राज्य की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है मेवाड़ की चित्र शैली। क्वेश्चन आ गया भाई, मेवाड़ चित्र शैली जो है, इस मेवाड़ चित्र शैली का यदि प्रारंभ देखते हैं तो प्रारंभ आपको कहाँ याद रखना है, मेवाड़ का महाराणा कौन सा, अमर सिंह प्रथम। ठीक है, यानी कि अमर सिंह प्रथम जो है, इसी के काल में मुख्यतः मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रारंभ होता है। और कह दो 1597 से आप कह सकते हो कि मुख्य चित्र शैली 1620 तक इसका कार्यकाल रहता है और इसी दौरान मुख्य जो आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली है उसका प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि इसी के समय जो प्रमुख है चित्र ग्रंथ जो है, चित्रकला को लेकर जो ग्रंथ है उसका निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या है, ढोला मारू। ढोला मारू जो ग्रंथ है चित्रकला को लेकर, इसका निर्माण जो है ये अमर सिंह के कार्यकाल के दौरान ही होता है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं, हाँ, इसे अमर सिंह के कार्यकाल में, याद रखना दोस्तों, ढोला मारू जो कथा है इसके चित्रों का चित्रण है। याद रखना दोस्तों, ढोला मारू की कथा के चित्रों का चित्रण अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल के दौरान मेवाड़ रियासत की चित्रकला शैली में होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, इसी अमर सिंह के कार्यकाल में, अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल के अंदर रागमाला जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के चित्रों का चित्रण जो है ये हुआ था। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ ले आपसे, एक एक अब तक जो लाइन लिखी है सभी लाइन इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। तो रागमाला जो ग्रंथ के चित्रों का चित्रण है वो भी अमर सिंह के कार्यकाल में, अमर सिंह के समय पहली बार जिस ग्रंथ को लेकर चित्रित हुए तो उसका नाम है ढोला मारू। ग्रंथ को लेकर, कथाओं को लेकर चित्रण का प्रक्रिया अमर सिंह के काल में पहली बार स्टार्ट होती है। सबसे पहले चित्रकला की बात करोगे तो अमर सिंह प्रथम के काल से मानते हैं मुख्य चित्रकला का विकास। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना कि ये जो रागमाला ग्रंथ के चित्रों का निर्माण है ये अमर सिंह के समय जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम याद रखना है। किसने रागमाला के चित्रों का चित्रण किया था, तो याद रखना शहाबुद्दीन। यहां शहाबुद्दीन तो जगत सिंह के समय था, सॉरी, हाँ, नसीरुद्दीन था ये अमर सिंह के काल में, और जगत सिंह के काल में शहाबुद्दीन, जिसको आगे पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो इसको नासरुद्दीन भी कहते हैं। आगे देखो, अब क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मेवाड़ जो चित्रकला शैली है, मेवाड़ चित्रकला जो शैली है, इस मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों ये, हाँ, कि इस शैली में चित्रों का जो रंग है वो इनमें प्रधान रंग कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो एक तो लाल रंग और एक पीले रंग का प्रयोग। याद रखना दोस्तों,
ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज कर देंगे आपको, क्योंकि आने वाली सभी चित्रकला शैलियों के अंदर किसी न किसी रंग का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको विशेष याद रखना है कि लाल और पीले रंग का प्रयोग जो है वो मेवाड़ चित्र शैली के अंदर मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो मेवाड़ चित्र शैली में सबसे ज्यादा रंगों का प्रयोग लाल और पीले रंग का हुआ है, ठीक है। अब याद रखना, मेवाड़ चित्र शैली में मेवाड़ी, जैन, मालवा, अपभ्रंश का मिश्रण मिलता है। राजस्थान की प्राचीनतम शैली कौन सी है? मेवाड़ी है। और मेवाड़ शैली का प्रारंभ अमर सिंह प्रथम के काल से हुआ था। आपने पढ़ा अमर सिंह के कार्यकाल में ढोला मारू की कथाओं को लेकर पहली बार चित्रण का काम होता है दोस्तों। प्लस आपने पढ़ा अमर सिंह के कार्यकाल के दौरान ही रागमाला ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ को लेकर चित्रों का चित्रण भी होता है। और रागमाला के ग्रंथों का चित्रण जो है वो किस चित्रकार के द्वारा किया गया था? दोस्तों काफी बार एग्जाम में चित्रकारों के नाम पूछ लेते हैं, तो याद रखना नसीरुद्दीन है, इसके द्वारा रागमाला चित्रों का चित्रण किया गया था। अब सर्वाधिक यदि रंगों की बात कर लेंगे तो लाल व पीले रंग का प्रयोग जो है विशेषतः मेवाड़ चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखो इस चित्रकला का क्वेश्चन आ गया कि मेवाड़ चित्र शैली, दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली जो है, इस मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णिम काल, याद रखना दोस्तों, स्वर्ण काल। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो नोट कर लेना दोस्तों इस चीज को। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह जो है, इस महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को ही मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्णिम काल कहते हैं, क्योंकि इसी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धार्मिक ग्रंथों को लेकर जो है चित्रकला का विकास, जैसे आपकी भागवत है, रामायण है, ठीक है, गीत गोविंद है, इन सभी टीकाओं पर और ग्रंथों को लेकर चित्रकला का जो मुख्य विकास है वो जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ था। और इसीलिए क्या है कि जगत सिंह प्रथम जो है, इसके काल को मेवाड़ के चित्रकला शैली में स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसने चित्रकला को लेकर चित्रों की ओवरी जो है, उस ओवरी का निर्माण भी करवाया था। एक चीज विशेष याद रखना दोस्तों, जगत सिंह तक के शासकों के द्वारा जब चित्रकला शैली का निर्माण करवाया जाता है तो वो चित्रकला शैली लघु चित्रों के आधार पे बनी थी। लेकिन जब जयसिंह राणा जयसिंह मेवाड़ का शासक बनता है, उस दौरान क्या है कि इन चित्रों को लघु चित्रों में, लेकिन अब देखो यहां से आते हैं कौन से? राज सिंह है, ठीक है, इस वाला हमीर जो है, इनके कार्यकाल, राज सिंह के बाद में जो शासक आते हैं उनके अंदर जो है इस परंपरा को थोड़ा बदलाव करने की जो परंपरा है वो स्टार्ट हो जाती है। लघु चित्रों के आधार पे क्या है, बड़े आकार के चित्रों का प्रयोग जो है वो राज सिंह के बाद में स्टार्ट होता है मेवाड़ इस चित्रकला शैली के अंदर, ठीक है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जगत सिंह के काल में जो वल्लभ संप्रदाय है, जाना दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय, भगवान जो कृष्ण है, इस भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कह दो, भगवान कृष्ण से संबंधित चित्रों का प्रचलन जो है वो मुख्यतः मेवाड़ रियासत में किसके काल में स्टार्ट हुआ था? तो आपको बताना है जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल के दौरान। दोस्तों याद रखना, इसीलिए मेवाड़ के अंदर क्या है, स्वर्णिम काल चित्रकला का जगत सिंह प्रथम के काल को कहते हैं। अब यहां से आपने पढ़ा होगा इस मेवाड़ रियासत की चित्रकला जो है उसकी विशेषता क्या है। हर टॉपिक याद रखना दोस्तों, ये लाल पीले रंग का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चित्रकला का प्रारंभ जो है किसके काल में हुआ था पूछा गया है। स्वर्णिम काल जो है वो किसके काल में हुआ था पूछा गया है। और ये चित्रकला जो है, चित्रकार जो है, उसका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको हर क्वेश्चन तरीके से देखना है। चित्रकला शैली धीमे पढ़ लो लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। तो इससे आगे जो ये मेवाड़ चित्रकला शैली है, इसको अब आगे वाले चैप्टर में देखेंगे फिर से दोस्तों। तो यहां तक आप जितना मैटर हो चुका है उसको आसानी से पढ़ लेना। फिर मिलते हैं नई क्लास में दोस्तों। अगली क्लास में फिर एक नए मैटर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।